नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे आपको राजधानी देहरादून लिए चलते हैं, जहां विधानसभा की कार्यवाही का आज दूसरा दिन है। क्या कुछ खास हो रहा है, आइए देखते हैं। माननीय जी, सम्मानित सदस्य के माध्यम से राशन कार्ड को लेकर विषय आया। कल नियम 58 के तहत भी यहाँ पूरे स्थिति से अवगत कराया गया। मैं इस संदर्भ में इतना कहना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि सर्वप्रथम राशन कार्ड का जो विषय, उत्तराखंड में राशन कार्ड की जो व्यवस्था लागू हुई, एनएफएसए एक्ट बना 2013 में। 2013 में बनने के उपरांत में 2013 में ही इसके पात्रता के मानक बनाए गए, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु 15,000 रुपये न्यूनतम आय मासिक रखा गया। उसके उपरांत में 2014-15 में राशन कार्ड पात्रता के आधार पर बनाने शुरू हो गए, जिसमें उस समय के प्रचलित हमारे अंत्योदय कार्ड धारक जो है वो अंत्योदय श्रेणी में ले लिए गए। बीपीएल राशन कार्ड धारक जो है वो पीएचएच यानी कि प्राथमिक परिवार की श्रेणी में ले लिए गए और इससे ऊपर वाले 5 लाख रुपए की धनराशि से नीचे जो है वो पीले का राशन कार्ड धारक के रूप में ले लिए गए। माननीय अध्यक्ष जी, 2014 से लेकर 2022 में आज हम हैं, जिसमें एनएफएसए के तहत में ये व्यवस्था दी गई है कि 15,000 रुपये मासिक आय के अंतर्गत आने वाले पात्र जो उस समय पात्र बने होंगे, लगातार 9 वर्ष का समय बीता और इस एक्ट के तहत ये व्यवस्था है कि लगातार इसका परीक्षण होता रहना चाहिए कि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई अथवा क्या हुई। और हम ये देखते हैं कि इन 9 वर्षों में आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन आया और निश्चित रूप से विभाग के द्वारा लगातार कई माध्यमों से ये सूचना मिलती रही, चाहे वह ग्राम सभा की खुली बैठक हो, चाहे वह बीडीसी की बैठकें हों, चाहे वह बहुउद्देशीय शिविरों में आने वाला विषय हो राशन कार्ड के संदर्भ में। कल आपने ये सब बताया था। अगर आप माननीय सदस्य कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप अपना सवाल बस सारे भ्रम की स्थिति तो समाप्त हो गई और सिर्फ इतना जानना चाहूंगा। धन्यवाद। इतना जानना चाहूंगा कि जो आय की सीमा है, जो पात्रता की, वो 15,000 2013 में थी। तो तब से और अब 8 साल हो गए हैं और बहुत अंतर आया है। तो क्या इस आय सीमा को बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है? माननीय अध्यक्ष जी, हमारी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा भी संचालित रही हैं, जिसमें यदि आज हम वृद्धावस्था पेंशन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आय सीमा जो है उसकी 4,000 रुपये मासिक है। दिव्यांग पेंशन देखते हैं तो 4,000 रुपये मासिक है। निराश्रित विधवा पेंशन देखते हैं तो उसका भी आय का मानक 4,000 प्रति मासिक है। और उसके ऊपर जो लाभार्थी इन सबके यदि मैं टोटल करती हूँ तो वो 7,29,719 है। तो हमने तो फिर भी 15,000 रुपये मासिक आय रखा है, जिसके अंतर्गत अभी भी ऐसे लोग वंचित हैं। निश्चित रूप से हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये वंचित लोग जिन्होंने आज कार्ड समर्पित किया है स्वेच्छा से, वो जब आज अपात्र हो गए, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने स्वेच्छा से कार्ड समर्पित किए हैं। अब इन पात्र लोगों को मिले ये हम सुनिश्चित करेंगे। आने वाले समय में भारत सरकार की तरफ से कोई सर्वे हुआ जो कि हर 10 साल में होता है, उस समय हमारे को जो स्थितियां परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार जो है आपने जो यहाँ विचार प्रस्तुत किया है उस पर विचार। धन्यवाद। सूचित प्रश्न माननीय श्री प्रीतम सिंह जी। मान्यता से पढ़ावा मान लीजिए। थोड़ा सा ही पढ़ लेता हूँ, इतना टाइम लगेगा। आज तो वैसे भी तारांकित प्रश्न बहुत कम है। हाँ, कल के लोग में और आज के लोग में अंतर है। कल भाईता वहाँ बैठे, कल आज यहाँ बैठे हैं।
अगर मेरे बैठने से आपके लुक में बड़े भाई हैं, मैं नेताओं प्रतिनिधि बैठने के लिए भी तैयार हूँ। नेता प्रतिनिधि कहेंगे हाँ तो बहुत ज्यादा हो रहा है। जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। दोनों राज्यों के मध्य परिसंपत्तियों के बंटवारे के अधिकांश मामले निस्तारित किए जा चुके हैं। शेष मामलों में भी दोनों राज्यों के मध्य बनी सहमति के अनुसार परिसंपत्तियों के बंटवारे की कार्रवाई अंतिम चरण में है। माननीय अध्यक्षा जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य निर्माण के समय कितनी परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ था और उसके बाद हर पंचवर्षीय योजना में कितनी कितनी परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ और अवशेष कितनी है। माननीय अध्यक्ष जी, परिसंपत्तियों का बंटवारा जिसका प्रश्न माननीय प्रीतम सिंह जी ने किया है, निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। और उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना, तब से लेके आज तक की जो स्थिति है वो मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं। पहली बार इस बिंदु पर, इस प्रकरण पर, इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी द्वारा 10/4/2017 को लखनऊ में एक बैठक होती है और मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा गर्व भी हो रहा है कि उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई 18/11/2021 को लखनऊ के अंदर, माननीय धामी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मध्य, ये दो बैठकों से पहले कोई भी बैठक राजनीतिक तौर पे किसी भी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नहीं हुई। तो पहले तो मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाह रहा हूं, बहुत शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं कि उनके बाद से इस प्रक्रिया में तेजी आई। और ये बात भी सच है कि उस टाइम से लेके 15 फरवरी 2001 में पहली बैठक मुख्य सचिव स्तर से शुरू हुई और अंतिम लास्ट बैठक 17/8/2019 को संपन्न हुई। और एक बहुत अच्छी बात ये भी कह सकता हूं मैं कि ये जो बैठक 18/11/2021 को माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के साथ योगी जी की और 17/8/2019 को जो लास्ट बैठक मुख्य सचिव स्तर से देहरादून में संपन्न हुई, ये दोनों ही बैठकों की अप्रूवल कैबिनेट से हुई है। इसका मतलब ये स्पष्ट हुआ कि हमारी ये सरकार गंभीर थी परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेके। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 11 बिंदुओं पे विभागों की चर्चाएं हुई और इसमें 14 प्रकरणों पे, जिसमें से 8 प्रकरण हमारे पूरी तरह से निस्तारित हो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बड़ा पिन पॉइंटेड प्रश्न पूछा। जब राज्य बना, आखिर जब राज्य का निर्माण हुआ 2009 नवंबर 2000 को जाए, तो उस समय भी तो परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ होगा ना। मैं यही माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब राज्य निर्माण हुआ उस समय कितनी परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ और उसके बाद हर पंचवर्षीय योजना में कितनी कितनी परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ। माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई। मैं किसी बैठक से नाइत्तेफाकी नहीं कर रहा हूं, आपका प्रयास रहा बहुत अच्छा है राज्य के हित में, लेकिन आखिर 2002 से 2007 के बीच में सरकार रही। अगर माना मुख्यमंत्रियों की बैठक नहीं हुई तो अधिकारियों की तो कोई बैठक हुई होगी। आप मंत्री जी कह दें कि 2002 से 2007 के बीच में कोई परिसंपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ, 7 से 12 में कोई परिसंपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ, 12 से 17 के बीच में कोई परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हुआ। जो बंटवारा हुआ वो 2017 से 22 के बीच में, कुछ संख्या तो बताए ना। मेरा बड़ा पिन पॉइंटेड प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बहुत साफ शब्दों में बताया कि 2 बैठकें राजनीतिक तौर पे मुख्यमंत्रियों के बीच में हुई। पहली 10/4/2017 को माननीय त्रिवेंद्र जी और माननीय
योगी आदित्यनाथ जी के बीच लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई। दूसरी बैठक 18/11/2021 को लखनऊ में माननीय धामी जी और माननीय, आप सुन लीजिए, मैं आपसे पहले आपने कहा कि क्या उससे पहले कोई बैठकें नहीं हुई, मैं उसी का जवाब ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बैठक का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए। मैंने बड़ा स्पष्ट पिन पॉइंट प्रश्न पूछा, राज्य निर्माण के समय कितनी परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ, उसके बाद हर पंचवर्षीय योजना में कितनी कितनी परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ, मुख्यमंत्री की बैठक हुई नहीं हुई, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। माननीय अध्यक्षा जी, ये परंपरा बन गई विपक्ष की, सुनना नहीं चाहते और अपनी बात को सिर्फ थोपना चाहते हैं। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री स्तर की 2 बैठकें हुई हैं और मैंने पहले कहा कि मुख्य सचिव स्तर की हमारी अभी तक 14 बैठकें हुई हैं। पहली बैठक 15/2/2021 को हुई, 2001 को हुई। दूसरी बैठक 12/7/2001 को हुई। तीसरी बैठक 6/8/2002 को हुई। चौथी बैठक 30/10/2002 को हुई। पांचवी बैठक 22/10/2003 को हुई। छठी बैठक 18/11/2011 को हुई। सातवीं बैठक 15/1। आपका ये संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो अभी कहा कि विपक्ष जो है सदन चलाने में अवरोध पैदा करता है, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पर्ची आगे है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब तो दे मंत्री जी। आप जो है तर्क वितर्क करके एक तो समय को भी जाया कर रहे हैं और दूसरा आरोप जो है विपक्ष पर थोप रहे। मैंने तो बड़ा स्पष्ट पूछा कि राज्य निर्माण के समय कितनी परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ, उसके बाद हर पंचवर्षीय योजना में कितनी परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ और कितनी अवशेष है, ये तो बताए ना। पर्ची आगे फिर बता देंगे। अब जवाब पर्ची से आ रहा है या कैसा, हमें तो जवाब ही देना है ना। जवाब आप नहीं दे रहे थे, इससे पहले आप नहीं दे रहे थे जवाब। आप कह रहे मुख्यमंत्री स्तर की बैठक हुई, चीफ सेक्रेटरी स्तर की बैठक हुई। मैंने ये नहीं कहा, मैं अभी भी कार्रवाई निकाल लें, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि कोई बैठक नहीं हुई। मैं तो बड़ा पिन पॉइंटेड प्रश्न पूछा, आप कार्रवाई निकाल लीजिए। आपने अब ये कहा कि इससे पहले कितने बैठकें हुई? मैंने ये बिल्कुल मैंने बैठक का जिक्र ही नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए। मैंने बैठक का जिक्र ही नहीं किया। नहीं, आपने ये कहा कि इससे पहले कोई बैठक नहीं हुई क्या? आपने ये कहा, आप देख लीजिए, कार्रवाई निकाल लीजिए। उसमें बिल्कुल स्पष्ट ये कहा कि आपने इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? आपने सुना? मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने ये कहा, अगर मेरा प्रश्न आपने सुना होगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैंने उठते ही कहा था कि मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य निर्माण के समय कितनी परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ, उसके बाद हर पंचवर्षीय योजना में कितनी परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ। इसमें बैठक का तो मैंने कहीं जिक्र ही नहीं करा जी माननीय मंत्री जी। और कितने अवशेष है ये बता दे। आपने जो प्रश्न किया उसके जवाब में मैं बता रहा हूं कि विभागीय स्तर पर समय समय पर बंटवारा हुआ है। 70 से अधिक विभाग हैं, केवल लंबित 14 प्रकरण बाकी थे, जिसमें 8 अब निस्तारित हो चुके हैं, 6 पर जीओ जारी होना बाकी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो प्रश्न माननीय वितोन सिंह जी ने उठाया है, मेरा पॉइंटेड प्रश्न है माननीय, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण संरक्षण